वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो 2025 में एक से बढ़ के एक आईपीओ आने वाला है। एंड उसी के बीच में आज एक न्यूज निकल के आया हुआ है आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। देखा जाए तो एसबीआई फंड जो है वो इंडिया के फर्स्ट लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एंड उसके बाद आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो दूसरे नंबर पे आती है। देखा जाए तो ये जो एएमसी कंपनी है वो अपना आईपीओ 10,000 करोड़ के आसपास तक लेके आने वाली है। हालांकि देखा जाए तो ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो दो कंपनी का मर्जर एंटिटी है, पहला आईसीआईसी का एंड दूसरा प्रूडेंशियल का। देखा जाए तो ये जो प्रूडेंशियल कंपनी है वो एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका इस कंपनी में लगभग 49% के आसपास का स्टेक्स है। एंड इस आईपीओ के जरिए ये कंपनी जो भी 10,000 करोड़ के आसपास तक फंड रेज करने वाली है, जो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी ये जो ब्रिटिश कंपनी है प्रूडेंशियल, वो इस आईपीओ के जरिए अपना कुछ स्टेक्स को सेल करने वाली है। हालांकि देखा जाए तो आईसीआईसी का जो स्टेक्स है इस आईपीओ में, वो आईपीओ के बाद भी वैसे ही बना रहेगा। आईसीआईसीआई इस आईपीओ में अपना कोई भी स्टेक्स को सेल नहीं करने वाली है। आईपीओ के बाद भी इसके स्टेक्स वैसे ही बना रहेगा जैसे कि अभी बना हुआ है। इसीलिए बात करें इसके शेयर होल्डर कोटा के बारे में कि क्या इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो दोस्तों देखा जाए तो इस कंपनी का जो पेरेंट कंपनी है वो है आईसीआईसीआई, जिसका इस कंपनी में लगभग 51% के आसपास का स्टेक्स है। इसीलिए देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि इस आईपीओ में आपको शेयर होल्डर कोटा देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तो ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ काफी ऐसे सोर्स से पता चलता है कि इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा रह सकता है। यानी अगर आपके डीमेट अकाउंट में एक भी आईसीआईसी का शेयर होगा तो आप इस आईपीओ के शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों देखा जाए तो इसका आईपीओ आने में अभी टाइम है। अभी फिलहाल ये कंपनी कंफर्मेशन दी है कि ये कंपनी अपना आईपीओ जल्द ही लेके आ सकती है। इसीलिए देखा जाए तो इसका जो आईपीओ है वो दिसंबर 2025 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। यानी इस साल के अंत तक इसका जो आईपीओ है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए ये जो आईपीओ है वो काफी ज्यादा फोकस में रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो लगभग 9.15 ट्रिलियन के आसपास के एसेट को मैनेज करती है। इसलिए ये जो आईपीओ है वो काफी ज्यादा फोकस में रहने वाला है। वहीं अगर दोस्तों एनएसडीएल आईपीओ के बारे में अगर बात करें तो ये जो आईपीओ है वो जुलाई के पहले सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है। यानी देखा जाए तो इस मंथ में तो इसका आईपीओ देखने को आपको नहीं मिलेगा, बट अगले मंथ के स्टार्टिंग में ही आपको इस कंपनी का आईपीओ देखने को मिल जाएगा। हालांकि देखा जाए तो ये भी जो 3400 करोड़ का आईपीओ होगा वो पूरा का पूरा ऑफर पर सेल होने वाला है, जिसमें से आईडीबीआई बैंक, एनएससी, एचडीएफसी एंड एसबीआई अपना जो हिस्सेदारी है वो सेल करने वाली है। अभी फिलहाल देखा जाए तो अनलिस्टेड मार्केट में तो एनएसडीएल का काफी ज्यादा डिमांड बना हुआ है, बट देखना ये होगा कि जब ये आईपीओ आता है तो उस समय मार्केट में इसका डिमांड रहता है या फिर नहीं रहता है। हालांकि वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो एनएसडीएल अपने सेक्टर में दूसरी कंपनी होगी जो मार्केट में लिस्ट होगी। इसके पहले सीडीएसएल जो है वो मार्केट में ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है। इसीलिए काफी लोग एनएसडीएल के आईपीओ का वेट कर रहे हैं एंड देखा जाए तो जल्द ही उनका इंतजार खत्म होने वाला है। वहीं अगर एनएससी के आईपीओ के बारे में बात करें तो जल्द ही इस कंपनी को सेबी की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने वाला है। उसके बाद से ये जो कंपनी है अपना डीएचपी फाइल कर पाएगी। तो फिलहाल देखा जाए तो एनएससी का आईपीओ तो अभी आने में टाइम है, इसलिए आगे का जो भी अपडेट होगा आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर टाटा कैपिटल एंड एचबीडी फाइनेंशियल्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इन दोनों एनबीएफसी कंपनी का जो आईपीओ है वो आपको अगले मंथ तक देखने को मिल जाएगा। हो सकता है तो इन मंथ के आखिरी सप्ताह में भी इनका आईपीओ आपको देखने को मिल सकता है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली अगले मंथ के स्टार्टिंग वीक्स में ही इन दोनों का आईपीओ आपको देखने को मिल जाएगा। सो आप इन सभी आईपीओ में से किस आईपीओ का वेट कर रहे हैं वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों अब फाइनली बात कर लेते हैं ओसवाल पंप के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि ग्रे मार्केट में अभी इसका डिमांड क्या चल रहा है। तो दोस्तों इसके रिव्यू वाले वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि इसके ग्रे मार्केट में हमें डिमांड अभी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटल वाइज भी, वैल्यूएशन वाइज भी एंड बिजनेस मॉडल वाइज भी काफी अच्छी है। इसलिए कल तक इसके ग्रे मार्केट में जहां 10% के आसपास का डिमांड बना हुआ था, वहीं आज देखा जाए तो लगभग 20% के आसपास आपको डिमांड अब देखने को मिल जाएगा। मतलब देखा जाए तो अगर इस जीएमपी पे ये जो कंपनी है मार्केट में लिस्ट होती है तो पर लॉट पे कहीं ना कहीं आपको लगभग 3000 रुपए के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों केवल इसके जीएमपी पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, हमें इसका फंडामेंटल, वैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझना चाहिए। इसीलिए अगर आप अभी तक इस आईपीओ का रिव्यू वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में या फिर ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप एक बार इस कंपनी का फुल रिव्यू जरूर देखें, जहां से आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है
मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके ओसवाल पंप्स का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।